गुजरात में पहले चरण का चुनाव अब खत्म हो चुका है। 89 सीट्स पर वोटिंग हो चुकी है। अब बारी है दूसरे चरण की, जिसमें 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होना है। और आजकल जो चुनाव प्रचार होता है उसके अलग अलग माध्यम अपनाए जाते हैं। बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, रोड शो होते हैं, लेकिन एक प्रचार युद्ध सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि सोशल मीडिया का जमाना है। लिहाजा तमाम पार्टियां अपने अपने सोशल मीडिया टीम को मजबूत करती हैं, जिससे कि वो सोशल मीडिया पर भी अपना कैंपेन चला सकें। इस समय हम मौजूद हैं एक ऐसे ही सेंटर पर। पहली नजर में जब आप इस सेंटर को देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये किसी आईटी कंपनी का दफ्तर है, जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठकर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको बताएं, इस समय अहमदाबाद में बीजेपी के सोशल मीडिया सेंटर पर मौजूद हैं, जहां पर एक वॉर रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे काम होता है, चुनाव के लिए काम होता है। और इस सोशल मीडिया वॉर रूम का मकसद यह है कि बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो काम है, नेताओं के जो भाषण हैं, वो जन जन तक पहुंचाए जा सकें, गुजरात की जनता को बताए जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय पंकज शुक्ला जी, जो कि इस वॉर रूम के सेनापति हैं, और वो इस वॉर रूम के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। सर, ये जो पूरा वॉर रूम है, हमें जानकारी मिली कि अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है, जो अलग अलग क्षेत्रों को देखते हैं। जी, ये सोशल मीडिया का वॉर रूम खास करके चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जी। पिछले लगभग 1.5 महीने से यहाँ सभी वॉलंटियर्स और कार्यकर्ता सब कार्यरत हैं, और यहाँ पर बेसिकली जो हमारे अलग अलग डिजिटल वॉरियर्स हैं, कार्यकर्ताओं हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता गुजरात भर में आईटी सोशल मीडिया के कार्यरत हैं। उसके अलावा हमने एक डिजिटल वॉरियर्स करके एक अभियान चलाया था, जिसके माध्यम से 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, और वो लोग भी सोशल मीडिया के इस काम में जुड़े हुए हैं। परंतु चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के एक विशेष एक वॉर रूम तैयार किया गया, जहां से फुल टाइम कार्यकर्ता डेडिकेटेड रूप से काम कर सके। और जिसमें विशेष तौर पे जो अलग अलग जिले हैं, अलग अलग जोन है, जैसे 4 जोन अलग अलग हैं गुजरात के, तो चारों जोन में आने वाले सारे जिलों को काम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सभी व्हाट्सएप ग्रुपों का संचालन, उनके फेसबुक ग्रुपों का संचालन, उन तक कंटेंट पहुंचाना, अलग अलग जो हैशटैग चलते हैं उनके बारे में बताना, सारे इन्फॉर्मेशन देना। और जो अभी चुनाव के ध्यान में रखते, जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, अमित शाह जी, सीआर पाटिल जी और भूपेंद्र पटेल जी की जो ये रैलियां चल रही है, उस पर जो विशेष बातें वो बोलते हैं, तो उन सारी चीजों को, उन सारे वक्तव्यों तक लोगों तक पहुंचाना। कितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं इस समय जिसमें आप डिसेमिनेट करते हैं तमाम मैसेजेस को? जी, अभी यहाँ पर लगभग 50,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। उसमें अलग अलग लेयर हैं, जैसे फर्स्ट लेयर में हम लोग मान लीजिए 10,000 तक जुड़े हुए हैं, फिर उसके सेकंड लेयर में इस प्रकार से 50,000 से ज्यादा ग्रुपों तक हम लोग जुड़े हुए हैं। काफी बड़ी मात्रा में ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनाया गया है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से कार्यकर्ता और जो हमारे शुभेच्छक हैं, जो हमारे डिजिटल वॉरियर हैं, उन तक 1-to-1 मैसेजिंग का भी व्यवस्था व्हाट्सएप के माध्यम से की गई है। देखिए, इसमें शुरुआती दिनों में लगभग 100 लोग बैठते थे जो फुल टाइम, बाकी तो कुछ लोग ऐसे थे एडिशनली जो 25-30 लोग जो अलग अलग मोर्चों के बाकी सब काम देखने के लिए आते थे। लेकिन फिलहाल अभी 2 जोनों के चुनाव खत्म हुए हैं, तो 2 जोन का चुनाव खत्म के बाद वो 2 जोन की टीमें जो है वो थोड़ा सा अभी फिलहाल वो नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे लगभग 60-70 लोग रोज डे टू डे काम कर रहे हैं। जी, तो ये सोशल मीडिया का जो आपका पूरा सेटअप है, ये सोशल मीडिया का सेटअप आम दिनों के लिए भी होता है, या फिर केवल उसको चुनाव के हिसाब से इतना बड़ा तैयार किया गया? नहीं, ये चुनाव के हिसाब से तैयार किया गया। बाकी तो बीजेपी मुख्यालय जो है हमारा, प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का कोबा गांधीनगर में, वहां पे ऑलरेडी वॉर रूम बना हुआ है। वहां पर कुछ व्यवस्थाएं हैं, वहां पर कंटेंट टीम है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, काफी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था वहां पर भी बनी हुई है।